नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अध्यापकों की राजनीति से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर जड़ा ताला। कहा, स्कूल की राजनीति से गांव हुआ बदनाम। राजगढ़ में सूने मकान में हुई चोरी, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। शांति धारीवाल ने कहा, भजन कीर्तन करने वाली भाजपा सरकार है। कहा, भाजपा महिला सुरक्षा को लेकर नहीं है गंभीर। मीर मिरासी समुदाय ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। तत्कालीन गहलोत सरकार पर समाज की अनदेखी करने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार 28 सितंबर को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 18 सितंबर को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पूनम शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नीरज मित्तल, ग्राम न्यायाधिकारी अमर सिंह खराड़िया, सिविल न्यायाधीश ऐश्वर्या एस अग्रवाल ने भाग लिया। बैठक के दौरान लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण की रणनीति पर चर्चा की गई। रामगढ़ विधायक जुबेर खान के इंतकाल के बाद आज कोटा की विधायक शांति धारीवाल में पूर्व अध्यक्ष विधानसभा सीपी जोशी उनके फार्म हाउस ढाई पेड़ी पर पहुंचे। उन्होंने विधायक जुबेर खान को श्रद्धांजलि दी। विधायक शांति धारीवाल ने कहा, राजस्थान में भाजपा को पावर देने वाला कौन है? जो पावर देने वाला है उसी की पावर कम हो रही है। उन्होंने कहा, राजस्थान में मर्दों का प्रदेश है और भाजपा मुझसे क्या कहलवाना चाहती है वो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कहा, सरकार को बने 8 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन अब तक महिला की सुरक्षा इनके काबू में नहीं है। उन्होंने कहा, उपचुनाव होंगे, हमारी तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा, सरकार बदल गई है लेकिन प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने भाजपा सरकार को भजन कीर्तन करने वाली कंपनी बताया। उन्होंने कहा, ना तो यहाँ कोई प्लान करती है और ना ही उनके पास कोई विजन है। इस दौरान सीपी जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, जुबेर खान एक वरिष्ठ नेता थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इससे कांग्रेस पार्टी को दुख है और उनके परिवार वालों के साथ है। कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जो आगे बढ़े हैं, आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबको दुख है। हम आशा करते हैं कि नई पीढ़ी के लोग उनसे प्रेरणा लेंगे, किस तरह से पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब वो राजनीति में अपने शिखर पे पहुंच रहे थे और हमारे बीच में उठ गए। उनका दुख हम सबको नहीं रहने का, हम सबको दुख है। प्रदेश में सरकार तो बदल चुकी है लेकिन वैसे प्रभाव दिखाई नहीं दे रहे। आज इसका बीजेपी में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े जो गद्दावर नेता हैं, उनकी पावर कम हो गई है। इनकी वजह से राजस्थान में कितना प्रभाव पड़ रहा है? पावर देने वाला कौन है? जिसकी पावर देने वाला है उसी की पावर कम हो गई, तो देगा कहाँ से वो? एक आपका बयान जो विधानसभा में आपने बताया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इस बयान को बीजेपी बार बार रिपीट करती है। करती अब पावर में भी मैं तो आज भी कहता हूँ मर्दों का देश है, उसमें क्या है, मर्दों का प्रदेश है। अब महिलाएं आखिर बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो क्या कहूँ मर्दों के अलावा और कहूँ तो क्या कहूँ? क्या कहलवाना चाहते हैं वो मुझसे? नहीं, वो अलग लेवल में लेके चल रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिल पा रही। क्या आप सुरक्षा मिल? महिलाओं की सुरक्षा एक अलग इश्यू है। महिलाओं की सुरक्षा तो देख ली ना आपने, अभी 8 महीने में इस सरकार ने कितनी महिलाओं की सुरक्षा की है, देख लीजिए। आरपीएससी का गठन नहीं कर पाई थी कांग्रेस, लेकिन अब बीजेपी ने तैयारी कर ली। कहाँ कमी रह गई थी कांग्रेस के अंदर? किस बात की तैयारी कर ली? किस बात की कहाँ कमी है? देखो, कांग्रेस तो बहुत अच्छी पोजीशन में है आज की तारीख में। ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके अब चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उनमें देख लेना क्या नतीजा निकलता है। कांग्रेस तो बहुत मजबूत है। सरकार बदल चुकी है लेकिन वैसे प्रभाव राज्य में देखने को नहीं मिल रहे। बहुत सी देखने को मिलेगा भी नहीं भाई। देखने को है क्या इनके पास? देने को क्या है इनके पास? करने को क्या है इनके पास? इनका न कोई विजन है, न कोई इनकी सोच है, न कोई इनका प्लान है। तो भजन कीर्तन करने वाली कंपनी है और क्या है। सर, मदन राठौड़ ने कही थी कि कोई भी तबादला नहीं होगा, अधिकारी को नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ताबड़तोड़ तबादले किए गए। मदन राठौड़ तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
उनको क्या लेना देना इन बातों का, इन वो स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर सरकार में बैठा हुआ आदमी कोई बोले तब तो समझ में आने की बात। मीर मिरासी समुदाय ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिटी वीना महावर को ज्ञापन दिया। प्रदेश अध्यक्ष आसिफ खान ने बताया कि आज समाज द्वारा हर उपखंड स्तर पर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान सरकार द्वारा जारी विमुक्त घुमंतु, अर्धघुमंतु जनजाति की जारी सूची में मिरासी समुदाय की जातियों में से कोई भी जाति को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु, अर्धघुमंतु जनजाति आयोग की तर्ज पर राजस्थान प्रदेश की मिरासी समुदाय की मियासी, भड़ी, मांगनियार, दमामी, नमारची, लंगा, राणा जातियों को राजस्थान सरकार द्वारा जारी घुमंतु जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। देखिए, समाज की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके माध्यम से समाज एक उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहता है। समाज में बच्चों के भविष्य को लेकर के समाज की चिंताएं जताने आज हमने यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे कई मांगे हैं जो दी गई हैं। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार योजना है, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को स्कूटी वितरण का जो है ज्ञापन हमने दिया है। सेकंड, इस पे हमने राजस्थान प्रदेश के मिरासी समुदाय की जो अन्य कई जातियां हैं जो मिरासी समुदाय के अंतर्गत आती हैं, ढाडी है, मंगनियार है, मीर, दमामी जो है, इनको इन जातियों को घुमंतु जनजाति में शामिल करने के लिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है अलवर जिला कलेक्टर को। उसके बाद जो तीसरी हमारी मांग थी, उसमें सभी कौम के जिम्मेदार साथी उपस्थित होकर के ओबीसी वर्ग आरक्षण के भीतर हमको वर्गीकरण कर मिरासी समुदाय के लिए अलग से ओबीसी से पृथक कर आरक्षण की मांग हमने की है, जिसमें हमारे समाज का भला होगा। हमारी समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक सुखद अवसर हमारे लिए प्राप्त होगा। मैं अपने शब्दों को बस इसी ये जो ज्ञापन है ये हर ब्लॉक स्तर पे दिए गए हैं या फिर? देखिए सर, ये देने को तो जहाँ पे जिला कलेक्टर बैठते हैं वहाँ सभी जिला कलेक्टर को दिए गए हैं, लेकिन तहसील स्तर पर उपखंड अधिकारियों को भी ये दिए गए हैं। उसके बाद एसडीएम साहब को भी ये दिए गए हैं, जहाँ पर अवसर लगा है। समाज के राजस्थान के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में ये आज ज्ञापन 18 तारीख को दिया गया है मिरासी समुदाय द्वारा। आपका क्या नाम है और क्या पद है आपका? सर, मेरा नाम आसिफ खान मीर, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मीर मिरासी संस्था दिल्ली। सम्मानीय और रेस्पेक्टेड सीएम साहब, राजस्थान सरकार भजन लाल शर्मा जी को कहे कि ये ज्ञापन वहाँ तक प्रेषित किया जा रहा है। जनाब कहे कि सबसे पहले तो इस कम्युनिटी की जो हालात है सब राजस्थान सरकार भली भांति परिचित है, लेकिन उनके उद्देश्यों पर खरा उतरने के लिए समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, वो उनको आगाह कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। आज ये ज्ञापन जो दिया गया है, पहला ज्ञापन तो था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का ज्ञापन दिया गया है, और कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में राजस्थान मिरासी समुदाय वर्ग के छात्रों को सम्मिलित या शामिल करने के बाबत यह है पत्र जिला कलेक्टर के मार्फत सीएम साहब तक यह ज्ञापन दिया गया है। दूसरा ज्ञापन जो दिया गया है पत्रकार महोदय, दूसरा ज्ञापन है कि राजस्थान प्रदेश की मिरासी समुदाय की जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जानी जाने वाली कम्युनिटी है, ढाडी, मांगनियार, दमामी, नंगारची, लंगा, राणा मिरासी समुदाय की ये सब कास्ट हैं। इनको घुमंतु जाति में अर्थात नोमैडिक ट्राइब्स में शामिल करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। और अंतिम और लास्ट क्या है कि जो ज्ञापन दिया गया है ओबीसी कम्युनिटी के तहत क्या है कि उनको एक सेपरेट रिजर्व कैटेगरी में कोटा प्रोवाइड करने के लिए क्या है कि ज्ञापन जिला कलेक्टर मार्फत सीएम साहब के पास पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये समुदाय पूरी तरीके से संसाधनों के अभाव के कारण अपने जीवन बसर प्रॉपर नहीं कर पा रही है। इसके कारण संसाधनों को पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा के साथ वे अपनी जिंदगी को संवारें, निखारें, इसके लिए ये ज्ञापन आज प्रेषित किए गए हैं। समुदाय के बहुत ही जिम्मेदार साथी शख्सियत यहाँ पर विराजमान हैं और उन सभी लोगों ने जो चिंतित अवस्था के साथ कह कि अपनी समाज के प्रति जुड़े हुए हैं, वो यहाँ आज इस सचिवालय के प्रांगण में हैं और कलेक्टर साहब के महोदय वीना महावर जी को क्या है कि ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर जी के द्वारा दिया गया है। और यह है ज्ञापन पूरी तरीके से श्रद्धा युक्त इस प्रकार है कि शायद हो सकता है कि ये ज्ञापन सीएमओ जा करके पूरी तरीके से ये धरातल पर आएंगे, इनके प्रति काम होगा। ठीक है।
खेड़ली भाजपा मंडल में कटारा पैलेस पर जिला सदस्यता अभियान संयोजक हरि खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सदस्यता अभियान में खेड़ली मंडल में सर्वाधिक सदस्य बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में प्रत्येक बूथ पर जाकर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया तथा सदस्यता अभियान को गति देने का निर्णय लिया गया। इस दौरान विधानसभा प्रभारी प्रदीप जैन, नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया, संयोजक सुनील गोयल, मंडल अध्यक्ष शिवचरण, मंडल संयोजक पंकज कटारा, वीरेंद्र सरपंच, सुनील बजाज, पार्षद दीपक सैनी, मुरारी सैनी, सतीश शेरावाली, श्रीकांत शर्मा, बाबूलाल सैनी, राजपाल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के व्यापारियों ने अलवर कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम ज्ञापन सौंपकर लक्ष्मणगढ़ में बांध के जल भराव क्षेत्र में बन रहे तहसील के निर्माण को शीघ्र रोकने की मांग करते हुए इस कार्य में पूर्व जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ में पुरानी तहसील बहुत उपयुक्त जगह पर बनी हुई है, जहाँ पर नवीन तहसील भवन बनाया जा रहा है, वह जल भराव क्षेत्र में है। उन्होंने निर्माण नहीं रोकने पर आंदोलन एवं बाजार बंद किए जाने की चेतावनी दी है। जी सर, क्या नाम है आपका और किस संदर्भ में आज ज्ञापन देना है, क्या मांगे हैं आपकी? मैं पूर्व सरपंच लक्ष्मणगढ़ बलराज गुप्ता, तहसील के प्रकरण में कलेक्टर साहब से हम ज्ञापन देने आए हैं। हम काफी समय से, जब से तहसील का प्रकरण चल रहा है, करीब 12-13-14 महीने से, तभी से ही इस प्रकरण में लगे हुए हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में जवाहरलाल जी एमएलए थे, तो एमएलए के दबाव में हमको पहली बात तो इस चीज के कोई भी कागज यहाँ जिला लेवल को हमको नहीं मिला, कोई भी कागज, और हमने इसका काफी पीछा किया। तहसील जो परिसर पहले से संचालित है उसमें काफी जगह है, काफी इससे भी बहुत बड़ा है वो, और उसमें तहसील बन सकती थी आराम से, लेकिन भू माफियाओं ने अपनी जमीन की कीमत वसूल करने के लिए और एमएलए से मिलने के लिए, एमएलए से मिलते हुए इस तहसील का निर्माण जल भराव क्षेत्र में कराया गया है, जिससे आज से 25-30 साल पहले भी एक जयपुर से टीम आई थी जिसने इसको जल भराव क्षेत्र घोषित करके और नकारा साबित कर दिया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार में मिली भगत को देखते हुए एमएलए साहब की 3-4 दुकान है, एमएलए साहब के जो अगल बगल में आजू बाजू में लोग थे उनकी भी इसमें दुकान है, पटवारी की भी दुकान है, कानों की दुकान है, फ्री में बिगर कॉस्ट के। और अब हमें कुछ ऐसा लगे कि भाई पहले सरकार कांग्रेस की थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमारा इसमें पर्सनल कोई हित नहीं है, ये आम पब्लिक का काम है। तहसील को वहीं पे बनाया जाए जहां पर तहसील पूर्व में संचालित है, वो बीच कस्बे के बीच में जगह है, इससे काफी लंबी चौड़ी जगह है। सारे गांव की मांग है तहसील को वहीं बनाया जाए, क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार ही। इसको निष्पक्षता से इसकी जांच कराई जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और हमको भी ये लगे, पब्लिक को भी ये लगे कि 9-10 महीने से तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई है, हमें तो अभी कांग्रेस का ही शासन दिख रहा है। अभी जिस तरह से आपने विधायक पर आरोप लगाए, पूर्व विधायक के वर्तमान विधायक का नाम क्या है? विधायक श्री जवाहरलाल जी मीणा, विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, उनके पट्टे भी मौजूद हैं, उनके परिवार के नाम। कौन से जिले का मामला है? अलवर जिले का मामला, लक्ष्मण तहसील। पुरानी तहसील में ही काफी जगह है। पट्टे की कॉपी हमारे पास है, जिसमें एमएलए साहब के नाते रिश्तेदारों को पट्टे जारी किए
गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पूर्व सरपंच बलराज गुप्ता, लक्ष्मणगढ़, ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़। जी, लक्ष्मणगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सारे व्यापारीगण और सारे जनप्रतिनिधि आज आए हैं। ये पिछले 1 साल से परेशान हैं और परेशान भी इतना है कि थानों में बंद हुए हैं। इस चक्कर में तहसील जो है वो बन रही है, सारा सिंचाई विभाग के अंदर है, जलभराव क्षेत्र में है। जलभराव क्षेत्र में आने के बाद इनका काफ़ी विरोध रहा है। पुरानी तहसील जो है इनकी बहुत जगह अच्छी है, सुंदर है, उसके सारे विरोध के बावजूद जो वहाँ के विधायक जोधलाल मीणा जी ने सारा कार्य किया, उसका जल्दबाजी में आचार संहिता लग रही थी, आचार संहिता के उसमें ही वही दिन करो सुरपूर्द कर दिया। सब व्यापारियों ने और वहाँ के क्षेत्रों ने, ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाए, इनको बंद भी किया गया। अब इनकी जो मांग मेन है, ये चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये नहीं चाहते कि हमारे पक्ष में कोई काम हो या हमारे पक्ष में ना हो। जो सच्चाई है, भाई सरकार बदली है, कलेक्टर साहिबान जो है यहाँ अच्छे आए हैं, इनको एक विश्वास जागा है कि कलेक्टर साहब अच्छे आए हैं, सरकार अच्छी आई है, तो हमारा काम निश्चित तौर से होगा। क्योंकि जो सिंचाई विभाग है, एक तरफ सिंचाई विभाग जल भराव क्षेत्र है, सरकार चाहती है जल भराव क्षेत्र के आसपास कोई निर्माण नहीं हो, वहीं पर ही खुद सरकार तहसील का निर्माण करा रही है। जब आप स्वयं निर्माण करा रहे हैं तो दूसरे क्यों रोक रहे हैं? आम पब्लिक जब जल भराव में निर्माण कराती है तो आप उनको तोड़ने जाते हैं, सब जल भराव में आ रहा है। और जब सरकार ही खुद जल भराव में निर्माण करा रही है तो उसको कौन तोड़ेगा? फिर भाई सिंचाई पीडब्ल्यूडी विभाग का उसमें लगा हुआ है, जब तक आपको एनओसी नहीं मिले जब तक आप कोई विकास नहीं करा जाए, निर्माण नहीं करा जाए। अब हम सबकी मांगे ये हैं, तुरंत प्रभाव से 2 दिन के अंदर या तो इस कार्य को रोका जाए। मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। आज किसको दिया? अतिरिक्त कलेक्टर जो कि डॉक्टर साहब को, कलेक्टर महोदय यहाँ है नहीं, वो 4 बजे तक आएंगी। हम प्रयास करेंगे, अगर मिल जाएंगे तो हम शाम तक मिलकर ही जाएंगे। और मुख्यमंत्री महोदय ने नाम ज्ञापन दिया है, प्रतिलिपि अपने राज्य मंत्री संजय जी को भी भेजेंगे और प्रतिलिपि अपने केंद्रीय भारत सरकार के वन मंत्री भूपेंद्र जी को देंगे। और उसके बावजूद भी 2 दिन में कार्य नहीं रुका तो व्यापारियों ने, लक्ष्मणगढ़ ने और आम पब्लिक ने ठान लिया है कि चाहे वहाँ आंदोलन करना पड़े, वहाँ का बाजार बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। निश्चित रूप से पहला प्रयास सरकार को जगाना है। सरकार नहीं जागेगी तो फिर ये अपने आप जगाएंगे, सरकार बना पाएगी। जिस तरह का मामला अपने सरकार के प्रकाश में लेकर आए हैं, कितने रुपए का घोटाले है ये? देखिए जी, घोटाला तो ये वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं ये आपको बता ही चुके हैं, विस्तार से यही बताएंगे। जैसा इन्होंने बताया, जैसा अभी इन्होंने बताया कि पटवारी से लेकर कानून तक, एसटीओ तक सबके पट्टे हैं, वहाँ के विधायक के कई दुकानों के पट्टे हैं। आम पब्लिक जितने भी वो जो भूमाफिया बनी हुई है, गिरोह बना हुआ है, गिरोह के पास सबके पास दुकानें हैं, पट्टे और ऑटो टूट गए। एसडीओ साहब जब नए नए गए थे, इन्होंने खुद ने विरोध किया था पहले फर्स्ट डे जाकर के, और जैसे ही शाम को वहाँ के लोग, जो भूमाफिया के लोग मिले और जेब भरी, और सेकेंड डे एसडीओ साहब चेंज हो गया। तो हम इसीलिए सब मिलकर ये आए हैं कि कलेक्टर साहिबा इसको पूरा विस्तार से छानबीन करें और दूध का दूध, पानी का पानी करें, जो सच्चाई है उसको उजागर करें। वास्तव में सिंचाई विभाग के अंदर ये आ रही है, भराव के क्षेत्र के अंदर आ रही है, तो तुरंत प्रभाव से कार्य को रोका जाए। और नहीं आ रही है, हमें बताया सब कुछ उसमें नहीं है। ठीक है। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबरी के खेल मैदान में 68वीं जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन सफलता से समाप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में छात्र टीम 25 एवं छात्रा टीम 16 थी, जिनमें 480 कुल खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुखवंत सिंह पूर्व प्रधान एवं वशिष्ठ अतिथि गोपाल चौधरी, अकबर खान ACBEO गोविंदगढ़ थे। सुखवंत सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाता है। आप सभी खेलों में राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान स्थापित करें। आज विद्यार्थी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, यह देखकर सभी को खुशी हो रही है। इस प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली चंद्रावत के बालक बालिकाओं की टीम ने अपने उत्कृष्ट खो खो खेल के साथ जिला स्तर के फाइनल मुकाबले में प्रथम स्थान हासिल किया। बालक बालिकाओं की टीम ने अपने स्कूल का नाम और जिले का नाम रोशन किया है। जो आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का समापन हुआ है, इसके बारे में बताएं कि कहाँ की टीम प्रथम आई है और कितने बच्चों ने भाग लिया है? ये 68वीं जिला स्तरीय खो खो टूर्नामेंट का आयोजन UPS स्कूल डाबरी में आयोजित किया गया और इसमें 480 बालक बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें बालक की 25 टीमें और बालिकाओं की 16 टीमों ने भाग लिया है। और इस पूरी प्रतियोगिता में दोनों ही वर्ग, बालिका और बालक वर्ग में खेड़ली चंद्रावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है
जो राज्य स्तर के लिए चयनित की गई है। बहुत अच्छा शानदार आयोजन किया गया। मौसम विपरीत होने के बावजूद भी समस्त ग्रामवासियों, निर्णायक मंडल, संस्था प्रधान और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सफल आयोजन किया गया। और आज के इस समापन में सम्माननीय सुखवंत जी, प्रधान जी गोपाल सिंह जी और अन्य ग्रामवासियों ने सहभागिता दी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत राज्य भर में भाजपा पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को भाजपा जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदेश कार्यालय में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और इस पुनीत कार्य के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व में देश का मान बढ़ाया है और वे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके जन्मदिवस पर सेवा कार्य के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा का बूथ स्तर का कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस पर शुरू की गई सेवा की मुहिम में आहुति देने के लिए आतुर है। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के इस मौसम में अस्पतालों में रक्त की कमी हो जाती है। ऐसे में युवा मोर्चा की पहल पर पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविरों का आयोजन कर पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश की जनता के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद समर्पित करने के लिए तैयार है। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने बताया, युवा मोर्चा द्वारा संपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिला स्तर पर 19 सितंबर तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज युवा मोर्चा जयपुर शहर की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए सुबह से ही युवाओं में काफी उत्साह रहा। राजगढ़ कस्बे के नेहरू मैदान के आसपास से अनिका ठाकुर पुत्री गोपाल कृष्ण बंटी 16 सितंबर की सुबह गुम हो गई है। पिता गोपाल बंटी ने बताया कि उनकी बेटी सुबह स्कूल जा रही थी, लेकिन ना तो वह स्कूल पहुंची और ना ही वापस घर आई है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी डाल रहे हैं ताकि बेटी को ढूंढने में मदद मिल सके। जिले के नेत्रहीन अध्यापक अजय सिंह यादव ने महंत चांदनाथ की सप्तम स्मृति एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 28वीं बार रक्तदान कर मिसाल पेश की है। इससे आमजन को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नेत्रहीन सरकारी अध्यापक अजय सिंह यादव पुत्र बनवारी लाल का कहना है कि रक्तदान के लिए कोई मेहनत या फिर कोई आर्थिक खर्च नहीं करना पड़ता है। रक्तदान से अनेक लोगों के शरीर में जिंदा रहते हैं। उन्होंने कहा, मौका दीजिए अपने खून को किसी की नसों में बहने का, यह लाजवाब तरीका है अन्य जिस्मों में जिंदा रहने का। अजय सिंह पुत्र बनवारी लाल गांव हुसैनपुर ओमेक्स सिटी पनुआ विला नंबर 371 के रहने वाले हैं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की अल्पायु में अपनी आंखों में सफेदी गिर जाने के कारण अपने दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी। अजय सिंह समय के पाबंद, मेहनती, ईमानदार व्यक्ति हैं। ग्राम सासेड़ी नीमराणा के पैरा एथलीट विजेंद्र कुमार पुत्र शिंबू दयाल यादव ने महंत चांदनाथ की सप्तम स्मृति एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 8वीं बार रक्तदान कर मिसाल पेश की है। आमजन को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दिव्यांग खिलाड़ी का कहना है कि रक्तदान के लिए कोई मेहनत या फिर कोई आर्थिक खर्च नहीं करना पड़ता है। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रायबका उमरेंड में अध्यापकों की आपसी राजनीति से परेशान होकर ग्रामीणों ने बुधवार सुबह स्कूल पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अध्यापकों की आपसी राजनीति में बच्चों का गलत इस्तेमाल किया गया। कुछ अध्यापकों ने मिलकर बालिकाओं से नमाज पढ़ा, उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया, जबकि उसके पीछे असलियत में अध्यापक की राजनीति है और स्कूल व ग्रामीणों ने उसे बदनाम किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य अयूब खान एवं जिला पार्षद आस मोहम्मद ने कहा कि अध्यापकों में आपस में राजनीति है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल में बिल्कुल भी राजनीति नहीं होती थी, लेकिन कुछ ऐसे टीचर आ गए जो जबरन करा रहे हैं, जबकि यहाँ हमेशा भाईचारा रहा है। अब कुछ टीचर इस भाईचारे को जानबूझकर खत्म करने में लगे हुए हैं। उसी का यह नमूना सामने आया है, जिसके कारण ग्रामीणों को स्कूल बंद करना पड़ा है। बात शुरू हुई क्या था कि दोनों वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में आपस में ग्रुप थे। इसको लेकर पहले ताला लगा गया 1 महीना पहले, जिसका श्रीमान कलेक्टर साहब को इनको ज्ञापन दिया गया। तो उसके बाद जब इनको ज्ञापन दे दिया तो हमने इनको आश्वासन, लेखीराम जो शिक्षा अधिकारी हैं जिले के डीओ साहब, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम ये कार्रवाई कर देंगे ना, टीचरों को हटा देंगे। अब उसमें यह हुआ कि प्रिंसिपल तो चला गया और जो वाइस प्रिंसिपल जिन्होंने बच्चे के एक मैडम है टीचर जो हमने ज्ञापन में लिखा है, उसने बच्चियों से कहा कि तुम्हारे नमाज कैसे पढ़ते, रोजे के महीने से 3रे-4थे महीने में रोजे आते हैं, मार्च अप्रैल में।
उन्होंने कहा कि रोज तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? उसने कहा हम ऐसे पढ़ते कि यहीं मुझे पढ़ के बताओ। उन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ने, हम साहब उस समय 7 बजे का टाइम था, 2 बजे स्कूल से वो अपने घर जाके पढ़ती थी। रोजे रखे हुए थे लड़कियों ने, उनसे जबरदस्ती मैडम ने यहाँ नमाज पढ़वाई कि तुम स्कूल में नमाज पढ़ो, जिसका गांव वालों को कोई पता नहीं, और उसकी वीडियो बनाई और उस वीडियो को माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पेश किया और जातिवाद को इतना बढ़ावा दे दिया कि आपस में गांव में गुट हो गए कि धर्म को लेकर स्कूल में राजनीति होने लग गई। अगर इनकी आपस में कोई शिकायत है तो करते रहे, हमें कोई नहीं, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं या गुट में शामिल करने भेजते हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि दो वाइस प्रिंसिपल है धर्मराज, प्रिंसिपल को जैसे हटा दिया इनको भी हटाया जाए और हमारे जो अच्छे टीचर हैं वो लगाए जाएं। 50 साल से हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ। वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो धर्मराज ने बनाई थी, वाइस प्रिंसिपल ने। मैडम ने नमाज पढ़वाई थी, उसको बुला के लड़कियों का बयान लीजिए ना आप बच्चियों का। हम प्रशासन से हमने कलेक्टर साहब को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया आज से 15 दिन पहले। कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं आए। हमें कहते हैं कि अगर सही है तो सही कीजिए, गलत है तो गलत। बच्चियों का आप इंटरव्यू लीजिए, उनके बयान लीजिए, किसने पढ़वाई। वीडियो तो मार्च अप्रैल में बनाई गई, वायरल अब हुई है ये 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने होगा ज्यादा से ज्यादा, अगस्त। उसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल वो थे सरफू खान, उनको निलंबित कर दिया इसी बात को लेकर, जातिवाद को लेकर, क्योंकि वो मोमडन कम्युनिटी से था, ओनली जातिवाद का शिकार होके। मैंने कह रहा हूँ जब दोनों आदमियों ने ये घटना की तो दोनों को करना चाहिए ना। हमारी सरफू खान से कोई, चाहे यहाँ बेशक मुसलमान का गांव है, सरफू खान कोई और नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों को यूज किया गया, मंत्रियों के यहाँ पेश किया गया, जगह जगह उसके। हमारी बच्चियां जो बेटियां 10 साल 8 साल की हैं, उनका वीडियो बनाकर ऐसे वायरल कर रहे हैं, तो हमारी बदनामी नहीं हो रही? समाज में कितना जहर फैल रहा है इससे, पूरे हिंदुस्तान में जहर फैल रहा है। हम भारत की एकता को, अखंडता में विश्वास रखते हैं। भारत हमारा हिंदू मुस्लिम जो समाज है यहाँ इकट्ठा रह रहा है। इस गांव में सारे समाज है, भाई बंदी बहन बेटी का रिश्ता है। उस रिश्ते में ये दरार पाड़ने, हम उस दरार नहीं पड़े, इसलिए हम गांव के विरोध कर। जब तक ये टीचर नहीं हटेंगे, चाहे हम अब टेंट कर रहे हैं और यहाँ टेंट लगाकर चाहे महीने बैठना पड़े, हम गांव वाले धरने पे बैठ रहे हैं। तालाबंदी गांव वासियों ने, विद्यालय में कुछ टीचर जो है राजनीति करते हैं और उनके स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं गांव वाले, और हमने ये आश्वासन दिया कि भाई आप लॉक खोलें और प्रशासन को हम अवगत करा रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी उचित, उसको हम अतिशीघ्र कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रशासन कानून व्यवस्था को हाथ में लेना उचित नहीं है। तो मैं आग्रह किया है सबसे और लोगों से इस तरह की समझाइश भी की है। निश्चित रूप से हम जो दोषी है कार्रवाई करवाएंगे। और ये इस बात के कौन टीचर हैं, क्या मसला है, कौन सी वीडियो वायरल हुई जिसको पूरा मामला हुआ? चूँकि ये कई दिन पहले दिन का मैटर है और इसमें कोई नमाज पढ़ते हुए का वीडियो वायरल हुआ था बच्चे का। हाँ, बच्चों का विद्यालय में। और वो किस तरह हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता कि मेलाफाइड हुआ कि वास्तविक हुआ, वायरल हुआ। उसके बाद यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं एपी हुए, और अभी चूँकि उसी तारतम्य में किन टीचरों ने क्या बदमाशी की, कैसे हुआ, अब वो तो जांच का विषय है। हमारा तो ये कहना है कि भाई ये जो कानून व्यवस्था है इसको हाथ में ना लें और विद्यालय का ताला खोलें, अपनी मांग जो है ना बरकरार रखें। किन टीचरों के लिए कार्रवाई के लिए कहा है? टीचर जैसा ज्ञापन में लिखा है, उपराचार्य धर्मराज, शिक्षिका श्रीमती सरला रानी, कैलाश चंद, श्री हरदत्त वशिष्ठ, ये 4 के नाम ज्ञापन में दिए हुए हैं। तो हाँ, इनके यहाँ से स्थानांतरण करने की मांग ये कर रहे हैं गांववासी। आप जो भी है विभाग को अवगत करा देंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी तो विभाग स्तर पर होगी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष
आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुल्ली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के गांव जिंदौली में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन केक काटकर मनाया। चौकीदार लोकेश गुप्ता ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस गांव जिंदौली में भाजपाइयों ने धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि संजय स्वामी, रवि स्वामी, सत्यनारायण, अखिलेश मिश्रा, सोनू गुप्ता, राहुल सैन, गिरिराज चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर के डाक विभाग द्वारा स्मॉल सेविंग योजना से जोड़ने के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक जब्बर खान ने बताया कि 23 सितंबर से 25 सितंबर तक डाक विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विभाग के द्वारा स्मॉल सेविंग योजना के बारे में जागरूक अभियान चलाया जाएगा, जिससे अभियान में लोगों को जोड़कर स्मॉल सेविंग का फायदा दिलाया जा सके। हाँ, ये अभी क्या है कि हमने 3 दिन 23, 24 और 25 सितंबर को एक अभियान के तौर पे रखा है कि ताकि हम आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनके बारे में अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि नहीं किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल हैं और गवर्नमेंट क्या फ़ायदे उनको दे रही है। और इसके लिए हमने क्या है कि जो हमारे एजेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्ट ऑफिस में कार्य करते हैं उनको हमने लूप में लिया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों के फ़ायदे बता सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर और इस स्मॉल सेविंग्स छोटी छोटी बचतों के लिए जो ये योजनाएं हैं इनका फ़ायदा ले सकें। स्मॉल सेविंग में जिस हम उनके कस्टमर्स के लिए सुविधाएं दे रहे हैं कि अगर उनको ताकि अकाउंट्स खोलने के लिए उनको लाइन में ना लगना पड़े और उनको स्पेशल असिस्टेंस और स्पेशल काउंटर्स प्रोवाइड करा सकें पोस्ट ऑफिस से। नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण शहर में आए दिन सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं। अतिक्रमणकारियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सीवरेज लाइन के चैम्बर पर ही अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया। दाऊदपुर फाटक के पास ज्ञानदीप स्कूल की तरफ पर जाने वाले सड़क मार्ग पर एक मकान का निर्माण चल रहा है। निर्माणकर्ता ने 8 फुट सड़क पर कब्जा कर सीवरेज लाइन के चैम्बर पर जीने पर पक्का निर्माण कर लिया। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए लोगों को भगा दिया। ये रोड 60 फुट पर निकलता है। ताजुब यह है कि लोगों की शिकायत के बाद भी अधिकारी अवैध निर्माण को तोड़ने नहीं पहुंचे। लोगों का कहना है कि अतिक्रमणकारियों के अधिकारियों में मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि सड़क पर बने सीवरेज लाइन के चैम्बर पर पक्का निर्माण कर लिया गया है। अनंत चतुर्दशी व दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचार्य दिवस पर पारसनाथ व आदिनाथ मंदिर कठुमर पर मंगलवार को आर्य का श्री विजितवती माताजी के सानिध्य में श्री जी का कलश अभिषेक किया गया। इसके बाद पारसनाथ जैन मंदिर में आर्य का विजितवती माताजी द्वारा श्रावक श्राविकाओं सहित सभी जीवों को क्षमा याचना के लिए प्रतिकरण कराया गया। इससे पूर्व रात्रि धार्मिक प्रतियोगिता आयोजित की गई और श्रावक श्राविकाओं ने उपवास रखा। वहीं बुधवार को दोनों मंदिरों में कलश अभिषेक और आदिनाथ जैन मंदिर में सामूहिक रूप से समावाणी पर्व मनाया जाएगा। अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि पारसनाथ व आदिनाथ जैन मंदिर में उत्तम ब्रह्मचार्य दिवस पर श्री जी का कलश अभिषेक किया गया। सुबह जैन शास्त्री सोनेश जैन के सानिध्य में नित्य नियम पूजन, शांति धारा अभिषेक व उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म की पूजन की गई। उन्होंने बताया कि बुधवार को दोनों मंदिरों में श्री जी का कलश अभिषेक व आदिनाथ जैन मंदिर में सामूहिक रूप से क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर आर्य का श्री विजितवती माताजी ने उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म पर विशेष प्रवचन दिए। वहीं महिला अध्यक्ष इंदिरा जैन ने बताया कि पूर्व रात्रि को धार्मिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। नौगांवा तहसील क्षेत्र के बरामदा गांव की सैकड़ों महिलाओं ने गांव में अवैध शराब, जुआ, सट्टा बंद करवाने की मांग को लेकर एसडीएम नीतू करोल को ज्ञापन सौंपा और बताया कि हमारे आदमी शराब पीकर अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं। महिलाओं में ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि बरामदा गांव में अवैध जुआ, शराब के धंधों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गाँव में जुआ, सट्टा व अवैध शराब की ब्रांचें जगह जगह खुली हुई है। वहीं गाँव में अवैध हथकढ़ शराब भी कई घरों में खुलेआम बिकती है। जुआ, सट्टा भी खुलेआम चलता है। इनको बंद करवाने की
की मांग को लेकर सभी महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि जितना भी बरामदा गांव में अवैध धंधा चल रहा है उन सब की मंथली नौगांवा थाने पर जाती है, इसलिए नौगांवा थाना पुलिस भी इन अवैध धंधों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर इन अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एसडीएम नीतू करोल ने बताया कि महिलाओं की शिकायत पर तुरंत डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई व नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह को तुरंत कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। साथ ही कार्रवाई के लिए एसडीएम ऑफिस से लेटर जारी कर दिया जाएगा। समस्या ये है, गांव में दारू, जुआ, सट्टा और तितली पूरी रात मर्द सोने नहीं देते औरतों को, और दिन भर काम करती है, दिहाड़ी दप्पा कर आती है, रात को ताले तोड़ के पैसे ले जाते हैं। तो इसी समस्या के लिए ज्ञापन देना है एसडीएम को भाई, इसीलिए भाई ये सारा काम बंद करवाया जाएगा। हम जाते हैं, हमारे से डरते नहीं है, वो कहते हैं हम तो नहीं खिलाएंगे, यही काम करवाएंगे हम तो, और साथ में लड़ाई करने को खड़ी हो जाती है उनकी औरतें भी और आप भी। क्यों पैसे आ रहे हैं ना उनके घर में, तो घर तो और के उजड़ रहे सबन के। हमारा ज्ञापन ये है कि हमारे गांव में अवैध शराब, जुआ, सट्टा जो रात को महिलाओं को फिर परेशान करते हैं जब शराब पी कर आते हैं। महिलाओं ने कई बार थाने में भी जाकर एप्लीकेशन दिए, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उनको हर महीने मंथली दी जाती है। तो वहां पर जब हमारा काम नहीं हुआ तो इसलिए हम आज एसडीएम मैडम को एप्लीकेशन देने के लिए आई हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अर्बन न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें सीपी गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में संचालित रिवेंट मेटल कास्ट कंपनी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गणपति जी की विशाल प्रतिमा की स्थापना की गई और मंगलवार को बड़ी धूमधाम के साथ श्री गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया गया। कंपनी प्रबंधक विजय चौधरी ने बताया कि इस दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों को प्रसाद वितरण किया गया और शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान संजय अरोड़ा सहित अनेक गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड और परफेक्ट मोबाइल केयर के सदस्यों द्वारा रोजुवास वॉरियर्स और राठीवास क्रिकेट क्लब की टीमों में 2020 मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन बीसीजी ग्राउंड पर किया गया। बीसीजी ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह एवं हर्ष शर्मा ने बताया कि टॉस रोजुवास वॉरियर्स के कैप्टन अनिल कुमार ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज जोगिंदर ने 66 रन, विकास गुरावलिया ने 33 रन बनाए, पवन ने 25 रन बनाए। राठीवास क्रिकेट क्लब के गेंदबाज जितेंद्र राठी कप्तान और राजेंद्र ने एक विकेट, शशि भारद्वाज ने 2 विकेट लिए। इसके जवाब में राठीवास कैप्टन जितेंद्र राठी टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन बना पाई। रोजुवास ने 26 रन से मुकाबला जीता, जिसमें राठीवास क्रिकेट क्लब की तरफ से मंजीत सिंह ने 36 रन, हरीश भाटिया ने 30 रन का योगदान दिया और रोजुवास वॉरियर्स के गेंदबाज पवन, सैम, सोनू ने 2-2 विकेट, जोगिंदर और परवीन गुरावलिया ने 1-1 विकेट लिया। मैच में रोजुवास वॉरियर्स के जोगिंदर का शानदार प्रदर्शन रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड शशि भारद्वाज को दिया गया। जयपुरिया स्कूल में आयोजित T10 क्रिकेट प्रतियोगिता में शुभ आश्रय टीम और निमाई ग्रीन के बीच मैच खेला गया। शुभ आश्रय टीम के कैप्टन हर्ष शर्मा और निमाई ग्रीन के कैप्टन हरगोविंद के बीच टॉस हुआ। निमाई ग्रीन टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। शुभ आश्रय की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 79 रन बनाए, जिसमें दीपक ने 16, सावन मादान ने 15, रोहित ने 8 और सर्वाधिक रन हर्ष शर्मा ने 18 रन बनाए। निमाई ग्रीन के बॉलर ने अच्छी गेंदबाजी की, जिसमें अंकित, रविंद्र और सुमित को 2
2-2 विकेट मिले। सुधांशु ने 3 विकेट लिए। वहीं नीमई ग्रीन की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 63 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें अनिल व अमित 8-8 रन बनाकर अपना विकेट गंवा गए। बाद में सुमित ने आकर अच्छी बल्लेबाजी की, 14 रन बनाकर वो भी अपना विकेट गंवा गए। वहीं शुभ आश्रय की गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जिसमें दीपक और करण ने 3-3 विकेट लिए। अमित और सावन ने 2-2 विकेट और मिथिलेश और हर्ष शर्मा ने 1-1 विकेट लिए। शुभ आश्रय की टीम 16 रनों से जीती, जिसमें दीपक मैन ऑफ द मैच रहे। शुभ आश्रय की टीम में उपस्थित खिलाड़ी हर्ष शर्मा, कैप्टन अमित पांडे, दीपक, सुमित, रोहित, करण, मिथिलेश, सावन, चंद्रपाल, अशोक, राजवीर व अन्य खिलाड़ियों का सहयोग रहा। जीत के बाद स्कूल के एडमिन स्टाफ ने ट्रॉफी व मेडल देकर प्लेयरों को सम्मान दिया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीति ओझा और निधि सिंह, सुनैना जोशी, शिखा, सचिन, दीपक गहलोत, श्रीजीत वर्मा, अधेंद्र पांडे, सोनू एवं अंकित, राजेश, आदित्य राजपूत उपस्थित रहे। और बीसीजी के ग्राउंड संचालक पोरस सिंह ने शुभ आश्रय टीम को बधाई दी। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।